पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसके पीछे के बैकग्राउंड्स क्या क्या थे। ठीक है, आज हम इसमें थोड़ा सा घटनाक्रम देख लेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो देखते हैं। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसमें क्या हुआ था बेटा? हमने बैकग्राउंड में बहुत सारे जो उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी थी वो हमने बात कर ली थी। क्या सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण जो भी थे वो हमने पहले ही क्लास में मतलब इससे पिछली क्लास में बात कर ली थी। अब जरा देखिए, इसका एक तात्कालिक कारण भी था जिसने एक इमीडिएट स्पार्क का काम किया, मतलब कि जो इसे कहते हैं ना, चिंगारी का काम कर दिया। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि जो इमीडिएट स्पार्क या तात्कालिक कारण था वो क्या था। देखते हैं। था क्या बेटा? 1856 में 1856 में ब्रिटिश आर्मी में जो कि यहाँ पे भारत में थी, उसमें नवीन राइफलों का को इंट्रोड्यूस किया गया। पहले ब्राउन वेस चलती थी। ठीक है, लेकिन अब जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो राइफल्स, वो थी बेटा एनफील्ड। ठीक है, तो एनफील्ड राइफलों को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश आर्मी में। इसमें क्या होता था, इसको लोड करने से पहले इन राइफलों को दांतों से काटना होता था। ठीक है, तो इसको दांतों से काटने के क्रम में, या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कवर था जिसे हटाना होता था पहले। और 1857 में बंगाल सेना में एक अफवाह फैल गई कि ये जो कवर है या जिस चीज़ को हमें दांत से काट के फेंकना होता है, उसको ग्रीस किया गया है। किससे? गाय और सुअर की चर्बी, या जो फैट होता है काऊ एंड पिग का। तो ये अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस है इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब जब अधिकारियों से शिकायत करेगी तो उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी और इस अफवाह का खंडन कर दिया। बाद में क्या हुआ, पूछताछ में पता चला कि वाकई में वुलित शस्त्रागार है, वहाँ पे चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, तो सैनिकों ने सोचा कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, क्योंकि जो काऊ है वो हिंदूज के लिए क्या है? पूज्य है। ठीक है, और जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए। तो दोनों के लिए ये क्या था? दोनों को ये बात बुरी लगी। ठीक, कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कारण था ये तात्कालिक कारण बन गया। ठीक, आगे हुआ क्या? 29 मार्च 1857 को 34th नेटिव इन्फेंट्री 34वीं एनआई जो है वो क्या है? उसके एक सैनिक थे मंगल पांडे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और इस इन्फेंट्री के जो एजुटेंट थे उनकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद उनको तो बेटा फांसी पे चढ़ा दिया गया, या उन्हें जिस तरीके से मारा गया, कागज़ पे तो यही बताया गया कि उनको हैंग किया गया, लेकिन उनको किसी दूसरी तरीके से मृत्यु दी गई। कुल मिला के उनको मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई। ठीक है, मंगल पांडे को। आगे जो है 24 अप्रैल को मेरठ में 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जो सिपॉय थे इन्होंने विद्रोह कर दिया और इन कारतूसों का यूज़ करने से मना कर दिया। उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 9 मई तक उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी, उनको पनिश कर दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? ये 9 मई था। 9 मई के बाद 10 मई को मेरठ में ही 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री,
उसके सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और वहाँ जो अधिकारी थे उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे। और उन सैनिकों ने क्या किया, उनके जो विद्रोहियों को उनको बंद किया गया था उनको मुक्त करवाया और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन रिवोल्ट हो गया। ठीक, और इन्होंने क्या किया, दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। अब है क्या, दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर इन सैनिकों ने बहादुर शाह सेकेंड, जो कि उस समय मुगल एम्परर था, मुगल बादशाह था, उसको अपना लीडर घोषित किया। ठीक है, किसको, बहादुर शाह द्वितीय को अपना लीडर घोषित किया। और दिल्ली में एक अधिकारी थे और शस्त्रागार जो है उसके प्रमुख थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट विलोबी। उनसे क्या किया, उनसे इन विद्रोहियों ने या इन सैनिकों ने उनसे शस्त्रागार छीन लिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या था, वहाँ पर भी यूरोपियों पर गोलियां चलाएंगी, कई लोगों की मृत्यु हुई। तो ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, ये दिल्ली का पतन था। और ये बात ब्रिटिश अधिकारियों के लिए शर्म की बात भी थी। और क्या था, इसको उन्होंने जल्द से जल्द क्या करना था, रिकैप्चर करना था। किसको, दिल्ली को। दिल्ली के पतन के बाद जो ये विद्रोह था, फिर वो उत्तर भारत और मध्य भारत में बहुत जल्दी से फैला। किस तरीके से फैला वो हम अभी देख लेंगे। पहले हम ये देख लें कि दिल्ली को रिकैप्चर कैसे किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया कि अब दिल्ली को रिकैप्चर करने के लिए वहाँ पर पंजाब से सेनाएं बुलाई गई और उत्तर की तरफ से क्या किया गया, उसको विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो उसका नेतृत्व कर रहे थे निकोलसन, ब्रिटिश अधिकारी निकोलसन उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो जब पंजाब से सेनाएं बुलाई गई और उत्तर की तरफ से आक्रमण करके विद्रोहियों को घेरने की कोशिश करी गई, इसी क्रम में दिल्ली को तो स्वतंत्र करवा लिया गया या रिकैप्चर करवा लिया गया 1857 में ही, नवंबर के आसपास जो है, सॉरी सितंबर में, सितंबर 1857 को दिल्ली को क्या कर लिया गया, दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया। ठीक, लेकिन जो इनके ये प्रमुख अधिकारी थे निकोलसन, ये क्या हो गए, इनकी डेथ हो गई। ठीक है, लेफ्टिनेंट हडसन जो कि यहीं थे दिल्ली में, इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह सेकेंड जो है, जो कि अब विद्रोह का नेता है, उसके 2 पुत्रों और 1 पौत्र को गोली मार दी। ठीक है, लेकिन कुल मिला के ब्रिटिशर्स को दिल्ली को रिकैप्चर करना था, वो हो गया। अब जरा देखते हैं अन्य क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर विद्रोह जो है वो फैला था। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में 4 जून 1857 बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जो अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी लॉरेंस, इनको विद्रोहियों ने घेर लिया और इनकी भी डेथ हुई। लेकिन बाद में लखनऊ को नवंबर 1857 में लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया एक ब्रिटिश अधिकारी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। अधिकारी का नाम था कैंपबेल, इसके द्वारा लखनऊ को रिकैप्चर कर लिया गया। ठीक है, अगला कानपुर। कानपुर में नाना साहब को पेशवा नियुक्त कर दिया गया और उनकी सहायता कर रहे थे तात्या टोपे। ठीक है, कानपुर में ये विद्रोह जो हुआ था वो 5 जून। ठीक, यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी थे ह्यू व्हीलर। तो ये जो ब्रिटिश अधिकारी थे इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, व्हीलर ने समर्पण कर दिया और यहाँ पर कई यूरोपियों को, बच्चों को, महिलाओं को जो है वो गोलियां मारी गई विद्रोहियों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर भी जो रिकैप्चरिंग का काम था वो कॉलिन कैंपबेल ने ही किया था। ठीक है, जो कैंपबेल हैं उन्होंने ही
कानपुर को भी कैप्चर किया। तो जब रिकैप्चर कर लिया, तो जब कानपुर भी निकल गया तो फिर जो तात्या टोपे हैं वो यहाँ से कानपुर से निकलकर वो झांसी पहुँच गए। ठीक है, झांसी में पहुंचकर झांसी में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो जून 1857 से हुई थी। जून में ही वहाँ पर भी शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो कि राजा गंगाधर की विधवा थी, ठीक है, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनका राज्य हड़पा जा रहा था, तो उन्होंने विद्रोह किया और तात्या टोपे ने रानी का साथ दिया। ठीक है, रानी प्लस तात्या। लेकिन झांसी में भी जनरल ह्यू रोज, ब्रिटिश अधिकारी का नाम था जनरल ह्यू रोज, उसने अप्रैल 1858 तक झांसी को भी रिकैप्चर कर लिया। ठीक, अब क्या हुआ, अब जो तात्या टोपे हैं और रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने ग्वालियर, उन्होंने योजना नहीं बनाई, वो ग्वालियर गए। ग्वालियर में कौन है, सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर में है सिंधिया। सिंधिया जो हैं वो राजभक्त बने रहे, अर्थात ब्रिटिशर्स के पक्ष में बने रहे। उन्होंने विद्रोहियों की कोई हेल्प करी नहीं और वो आगरा चले गए। उन्होंने आगरा में एक तरीके से शरण ली, विद्रोहियों से बच के भाग रहे थे। बड़ी ही शर्मनाक बात है। ठीक है, तो ग्वालियर में भी विद्रोह हुआ रानी और तात्या के नेतृत्व में, लेकिन फाइनली जून 1858 में ग्वालियर पे भी अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ठीक है, और इन सभी क्षेत्रों के अलावा भी कई क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह का फैलाव हुआ था, जैसे कि बरेली है ना, इलाहाबाद, बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, इलाहाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली ने। जगदीशपुर बिहार में, ठीक है, जगदीशपुर बिहार, जहाँ पर नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा बनारस में भी विद्रोह हुआ है ना, बनारस में विद्रोह हुआ। इसके अतिरिक्त असम मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया। ठीक है, और उड़ीसा सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये जो विद्रोह का फैलाव हुआ था वो लगभग कब तक समाप्त हो गया, जुलाई 1858 तक इस विद्रोह को कंप्लीटली जो है या पूर्णतया अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो विद्रोह है किस तरीके से शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ पर फैला। हमने सारी जगहें तो नहीं यहाँ पे मेंशन करी हैं, लेकिन मुख्य जो जगह हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, क्योंकि इस विद्रोह को एक असफल विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो क्या वाकई में असफल विद्रोह था, और यदि था तो इसकी असफलता के क्या कारण थे वो जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस पूरे विद्रोह में बेटा सिंधिया और होलकर जो थे वो क्या थे, वो राजभक्त या ब्रिटिशर्स के वो बने रहे पक्ष में। ठीक है, उन्होंने सैनिकों का कोई साथ नहीं दिया। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।